आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के उद्देश्य। तो आइए जानते हैं। ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। प्रत्येक संगठन के अपने उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं। फॉर सक्सेसफुल सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हैज़ टू अचीव ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, मे इट बी ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल और इंडिविजुअल। किसी संगठन के सफल अस्तित्व और विकास के लिए प्रबंध को सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है, चाहे वे संगठनात्मक हों, सामाजिक हों या व्यक्तिगत हों। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई गोल होता है। उस ऑब्जेक्टिव और गोल को लेकर के ही उनकी स्थापना की जाती है। तो जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव और गोल्स को पूरा करता है। तो कैसे करता है पूरा? क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव हैं, जितने सोशल ऑब्जेक्टिव हैं और जितने पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं, उनको क्या करता है, वो पूरा करता है। जब फिर वो पूरे हो गए तो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव और गोल भी क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। अब हम जानते हैं आगे। तो जो ऑब्जेक्टिव हैं और वो कौन कौन से हैं मैनेजमेंट के, फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संगठनात्मक उद्देश्य। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सामाजिक उद्देश्य। और थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, व्यक्तिगत उद्देश्य। तो देखो मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड नंबर पे सोशल और थर्ड नंबर पे पर्सनल, इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करता है, हेल्प करता है। और जब ये ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो एक एक करके हम इनको जानते हैं। तो सबसे पहले है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स टू बी सेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एज अ होल। संगठनात्मक उद्देश्य से तात्पर्य पूरे संगठन के लिए निर्धारित किए जाने वाले उद्देश्यों से है। While determining these objectives, the interests of all the parties involved in the business, such as the owner, employee, customer, and the government, are kept in mind. इन उद्देश्यों का निर्धारण करते समय व्यवसाय में हित रखने वाले समस्त पक्षों का, जैसे स्वामी, कर्मचारी, ग्राहक एवं सरकार आदि को ध्यान में रखा जाता है। मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स the interests of all the parties by making the best use of human and physical resources available in the organization. प्रबंध संगठन में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर तमाम पक्षों के हितों की रक्षा करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बिजनेस के। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं जो पूरी की पूरी उस ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। तो जब भी बिजनेस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को सेट करता है तो जितनी भी पार्टीज़ हैं, इंटरेस्टेड पार्टी जो जुड़ी हुई हैं, जैसे चाहे वो ओनर है, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे कस्टमर है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कोई अदर पार्टी है, तो उनके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि ओनर का क्या ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉयज़ क्या चाहता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कस्टमर क्या चाहता है, सरकार क्या चाहती है, या और अदर पार्टीज़ क्या चाहती है। फिर उस हिसाब से सबको शामिल कर करके ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। फिर अब जो मैनेजमेंट है, अब बिजनेस ने तो डिसाइड कर दिए ये ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट क्या करता है, ये हेल्प करता है उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। बिना मैनेजमेंट के ये ऑब्जेक्ट ही पूरे नहीं होंगे। तो मैनेजमेंट क्या करता है, बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, जो उपलब्ध हैं मानवीय और भौतिक साधन, उनका वो क्या करता है, पूरा उपयोग करता है। तो जब पूरा उपयोग हो जाएगा तो सभी पार्टीज़ के क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से आते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है सर्वाइवल, जीवित रहना। द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट is how to survive in the competitive market for a long time. प्रबंध का पहला संगठनात्मक उद्देश्य यह होता है कि लंबे समय तक इस प्रतियोगी बाजार में कैसे टिका रहा जाए।
For this, by taking appropriate decision at the right time, it should be ensured that the business survives for a long time. इसके लिए सही समय पर उचित निर्णय लेकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहे। तो फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल, जीवित रहना। तो जीवित रहना मतलब जो संस्था है वो बंद नहीं होनी चाहिए, वो लंबे समय तक चलनी चाहिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है, तब वो सर्वाइव कर पाएगी लंबे समय तक। तो इसके लिए देखो मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। वो क्या करता है, एप्रोप्रिएट डिसीजंस एट राइट टाइम। वो सही समय पर क्या करता है, मैनेजमेंट सही डिसीजन लेता है, उचित निर्णय लेता है, और जिस कारण जो बिजनेस है वो आपका लंबे समय तक जो है वो चलता है। देखो किस तरह से जो आपका मैनेजमेंट है उसने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट है सर्वाइवल, उसको पूरा किया। अब हम देखते हैं सेकंड। तो सेकंड है प्रॉफिट, लाभ। प्रॉफिट plays an important role in facing business risk and efficient operations of business। व्यावसायिक जोखिम का सामना करने एवं व्यवसाय के कुशल संचालन में लाभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी इमेज्ड विदाउट प्रॉफिट। लाभ के बगैर व्यापार के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। सो द मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टू गेट इनफ वर्क। अतः प्रबंध हमेशा प्रयास करता है कि पर्याप्त काम को कैसे अर्जित किया जाए। तो दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव होता है, जो सबका ऑर्गेनाइजेशन में आगे सारी की सारी पार्टीज, उनका होता है प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस की कल्पना नहीं की जा सकती, वो एकदम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक। क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस जो है सर्वाइव कर पाएगा लंबे समय तक। अब प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए जो आपका मैनेजमेंट है वो कैसे हेल्प कर रहा है, तो ये कर रहा है हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा काम को ढूंढ करके, पर्याप्त काम को अर्जित करके, ठीक है। तो मैनेजमेंट का ये प्रयास रहता है कि कैसे ना कैसे हमारे पास क्या इनफ वर्क आए, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काम आए, क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काम आएंगे तो हमारे प्रॉफिट क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। अब देखते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो थर्ड है वो क्या है, वो है ग्रोथ, मतलब विकास। द एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू ग्रो। प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य विकास करना होता है। मैनेजमेंट इज ऑलवेज रेडी फॉर डेवलपमेंट। प्रबंध विकास के लिए सदैव तत्पर रहता है। डेवलपमेंट मीन्स मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल सो दैट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल। विकास से तात्पर्य अधिक से अधिक पूंजी विनियोजन से है ताकि संगठन का चहुमुखी विकास संभव हो सके। तो थर्ड जो है वो है ग्रोथ, विकास। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि विकास हो, डेवलपमेंट हो। तो डेवलपमेंट के लिए भी क्या करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करवाता है बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रॉफिट क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो जब प्रॉफिट बढ़ेंगे तो वो फिर दोबारा से बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट होंगे। तो जब री इन्वेस्ट होंगे तो बिजनेस की क्या होगी, ग्रोथ। तो देखो मैनेजमेंट ने क्या किया, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करवाई कैपिटल की, तो उससे प्रॉफिट बढ़े और वो प्रॉफिट क्या हो गए, दोबारा से री इन्वेस्टमेंट हो गए और उससे बिजनेस की क्या हो गई, ग्रोथ। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करवाया मैनेजमेंट ने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो सेकंड है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो किस तरह मैनेजमेंट जो है सामाजिक उद्देश्य को भी पूरा करता है उसको जानते हैं हम। सोशल पर्पस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ सोशल इंटरेस्ट। प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य का तात्पर्य सामाजिक हित को ध्यान में रखने से है। द ऑर्गेनाइजेशंस में बी ए पार्ट ऑफ द बिजनेस और नॉन बिजनेस सोसाइटी। इट हैज़ टू फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। संगठन व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक हो, समाज का अंग होने के कारण उसे सामाजिक दायित्वों को पूरा करना पड़ता है। टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इन दायित्वों को पूरा करने को ही सामाजिक उद्देश्य कहते हैं। तो देखो चाहे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चाहे आपकी बिजनेस है चाहे आपकी नॉन बिजनेस है,
चाहे वो व्यावसायिक है चाहे वो आपकी गैर व्यावसायिक है, वो किसके साथ जुड़ी हुई है, समाज के साथ जुड़ी हुई है, समाज का के साथ जुड़ी हुई है, तो समाज का क्या एक अंग है। तो अब बिजनेस को क्या चाहिए कि जो सोशल ऑब्जेक्टिव हैं वो भी पूरे किए जाएं, जो समाज चाहता है, समाज की जो अपेक्षा है वो भी पूरे किए जाएं। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, सोशल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करवाता है। अब हम देखते हैं क्या क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। द फॉलोइंग्स आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। प्रबंध के निम्नलिखित सामाजिक उद्देश्य हैं। फर्स्ट है क्रिएशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द सोसाइटी। समाज के लिए रोजगार का सृजन करना। तो सबसे पहला होता है जो मैनेजमेंट का कि वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर प्रदान करता है। तो जब रोजगार के अवसर होंगे तो उससे किसको फायदा मिलेगा, समाज को। सेकंड, टू प्रिवेंट एनवायरनमेंट पॉल्यूशंस, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। तो सेकंड होता है जैसे पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाना। थर्ड जो है कंट्रीब्यूशंस इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर के सुधार में योगदान देना। तो थर्ड मतलब होता है कि कैसे जो है लाइफ स्टैंडर्ड क्या हो, लोगों का बढ़े। और फोर्थ होता है टू प्रिवेंट अडल्ट्रेशन, मिलावट को रोकना। तो जो भी मिलावट है वो नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी क्या करता है मैनेजमेंट, रोकता है। और फिफ्थ होता है टू प्रिवेंट होल्डिंग, जमाखोरी को रोकना। तो एक जमाखोरी को भी क्या करता है, रोकता है। तो इस तरह ये जो पॉइंट है ये मैनेजमेंट करता है। तो इसका जो फायदा है वो किसको मिलता है, सोशल को मिलता है। तो इससे जो मैनेजमेंट है वो सोशल ऑब्जेक्टिव को भी क्या करता है, पूरा करता है। अब थर्ड जो है वो है आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव, व्यक्तिगत उद्देश्य। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स टू बी फिक्स्ड फॉर द एम्प्लॉयज। प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्य से तात्पर्य कर्मचारियों के लिए निश्चित किए जाने वाले उद्देश्यों से है। एम्प्लॉयज आर द सेंसिटिव रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, कर्मचारी कंपनी के संवेदनशील संसाधन होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इज पॉसिबल ओनली ऑन द डेडिकेशंस एंड हार्ड वर्क ऑफ द एम्प्लॉय। कर्मचारियों की लगन और मेहनत पर ही संगठन का विकास संभव है। तो जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है जो मैनेजमेंट फुलफिल करता है वो करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं इसमें बस सिर्फ उन्हीं के ही आएंगे। ठीक है, तो जो कर्मचारी होते हैं वो आपके सेंसिटिव रिसोर्सेज होते हैं, संवेदनशील, कि अगर वो खुश होंगे तो वो संस्था में रहेंगे, अच्छा काम करेंगे। अगर हम उनको खुश नहीं रखेंगे तो वो एकदम क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम उनको बिल्कुल ठीक रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो क्या करेंगे, डेडिकेशन से और हार्ड वर्क से क्या करेंगे, काम करेंगे और उसका क्या होगा, फल मिलेगा ही मिलेगा। तो अब उनको, उनके जो हित है उनको भी मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, ध्यान में रखता है। तो उसके लिए मैनेजमेंट क्या क्या करता है तो हम जानते हैं। दस मैनेजमेंट फॉर एम्प्लॉयज कैन हैव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। अतः कर्मचारियों के लिए प्रबंध के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या क्या करता है कर्मचारियों के लिए हम जानते हैं। तो फर्स्ट है फेयर रेमुनरेशंस टू एम्प्लॉय, कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना। तो एक जो उनकी सैलरी है, रेमुनरेशन है, वो मैनेजमेंट क्या करता है, उनको अच्छी दिलाता है। जब अच्छी दिलाएं तो वो संस्था के साथ बने रहते हैं। सेकंड हो गया प्रोवाइड हेल्थी एटमॉस्फेयर टू एम्प्लॉय, कर्मचारियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना। तो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट क्या होता है, वहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा उनको उपलब्ध कराता है, तो उनका इंटरेस्ट जागता है वहाँ पर काम करने के लिए। थर्ड प्रोवाइड सेफ्टी इन सर्विस, नौकरी में सुरक्षा प्रदान करना। तो एक उनको ये भी बोलता है कि आप जब तक यहाँ पर काम करना चाहें आप करो, आपकी नौकरी क्या है, सेफ है। तब भी एम्प्लॉयज़ डेडिकेशन से काम करते हैं। फोर्थ है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशंस एंड डेवलपमेंट, पदोन्नति एवं विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो प्रमोशन है उसके रास्ते भी खोलता है, और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी रास्ता खोलता है। इसके साथ साथ प्रोवाइड पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, लाभ में हिस्सा प्रदान करना। तो जो मैनेजमेंट है अगर काफ़ी प्रॉफिट्स होते हैं तो उन प्रॉफिट में भी एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, हिस्सा दिया जाता है बोनस के तौर पर।
तो इस तरह जो मैनेजमेंट है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।